वेलकम बैक। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला है रिएक्ट जेएस कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम रिएक्ट जेएस को बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर मोस्ट एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। अब ये बहुत ही हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको एडवांस लेके जाते जाएंगे। अब कोर्स कराने का तरीका क्या होगा बेसिकली कि मैं आपको जो टॉपिक्स करवाऊंगा वो एक लेक्चर की फॉर्म में भी होंगे, बट हम साथ साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। लेट्स से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो पहली 5 से 7 वीडियोस होंगी, 7 से 10 वीडियोस होंगी, उसके अंदर हम एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेट्स से एक नोट्स मेकिंग ऐप, कैलकुलेटर, इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट हो गया। फिर जो थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट होगा उसमें हम थोड़ा सा उसको इन्हांस करेंगे। उसमें हम काइंड ऑफ कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई जिसमें एपीआईज़ वगैरह यूज़ हो रही होंगी, कुछ इस तरह की वेबसाइट यूज़ करेंगे जिसमें थोड़े से हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाएंगे और साथ हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे हम रिएक्ट के टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे और साथ कैसे हम रिएक्ट की वेबसाइट बनाते हैं वो चीज़ भी देख लेंगे। और जो मोस्ट एडवांस्ड वेबसाइट होगी उसमें हम फिर वेबसाइट भी उसी तरह की चूज़ करेंगे उन टॉपिक्स को कवर करते हुए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें हम 4 से 5 चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है, दूसरा रिएक्ट जेएस क्यों यूज़ होती है, तीसरा रिएक्ट जेएस को ही क्यों यूज़ करना है, एंगुलर या व्यू जेएस को क्यों नहीं यूज़ करना। उससे अगली चीज़ हमने देखेंगे कि कौन से फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी फेमस वेबसाइट्स हैं जो कि रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रही हैं, और लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। तो बेसिकली रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने डिज़ाइन की है। अब फेसबुक ने इसको ऐसे तरीके से बनाया है कि ये डेवलपर्स का काम काफ़ी आसान कर देती है। कंपोनेंट्स बेस लाइब्रेरी है ये। बेसिकली हमारे पास रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर देते हैं, तो कोड को हम रीयूज़ करना इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी कॉमन एग्ज़ाम्पल देने के लिए मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ बटन्स हैं। ठीक है, अब वो बटन्स का क्या, उन बटन्स का जो डिज़ाइन होगा वो सेम ही होगा या कुछ इनपुट फील्ड्स हैं वो सेम ही होगा। पहले तो हम जब HTML CSS में करते थे हम क्या करते थे कि वो दोबारा से उनको डिज़ाइन करते थे, बट रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि उस बटन को हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसी टाइम हम उसको कंपोनेंट के अंदर रखते हैं और उस कंपोनेंट को हम कॉल कर लेते हैं, चाहे हम 1000 बार कॉल करें, हमने बस एक कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसी डिज़ाइन को हम देखें जो मेरे पास स्क्रीन ओपन है, तो इसमें ये देखें एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक आइकन है, ये भी सेम स्क्वायर है, अंदर एक आइकन है, सेम स्क्वायर आइकन अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये सारा डिज़ाइन सेम है। ठीक है, ये सारा डिज़ाइन सेम है। तो ये बेसिकली अगर तो हम इसको रिएक्ट में बनाएं, अगर तो हम प्लेन CSS HTML CSS में बनाएं तो हमें इस कोड को एक बार बनाकर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं है। रिएक्ट के अंदर हमने एक बार इसको बना दिया तो हम इसी को यहाँ से यहाँ तक रीयूज़ कर लेंगे, क्योंकि देखें हॉवर होने पे भी इनका सेम डिज़ाइन आ रहा है, ऊपर 3 डॉट्स आ रहे हैं सबके ऊपर, नीचे सबका टाइटल आ रहा है। हाँ, कंटेंट डिफरेंट है, लेकिन वो कैसे करना है वो हम प्रॉप्स की हेल्प से कर लेंगे, वो आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिज़ाइन सेम है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो अगर लेट्स से एक ये इनपुट फील्ड है, इस तरह की कोई और इनपुट फील्ड होती तो उसको भी हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते। इसके अलावा रिएक्ट जेएस के क्या फीचर्स हैं, रिएक्ट जेएस के अंदर जो हमारे पास वर्चुअल डॉम यूज़ होता है। अब वर्चुअल डॉम बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको आगे की वीडियोज़ में जाके देखेंगे कि नॉर्मल डॉम क्या है और वर्चुअल डॉम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अब हम बात करते हैं कि हमने क्यों रिएक्ट जेएस यूज़ करनी है। रिएक्ट जेएस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे एडवांस होती जा रही है तो रिएक्ट जेएस को यूज़ करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इसके अंदर जो डेवलपर्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स, इनकी जो कम्युनिटी है रिएक्ट की वो एक्सट्रीमली बिग है एज़ कम्पेयर टू एंगुलर या व्यू। ठीक है, अब रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि हम जैसे जैसे हमें नई चीज़ें चाहिए वो हम ऐड करते जाते हैं चीज़ें। ठीक है, तो कभी भी कोई बग आ जाए, कोई इशू आ जाए, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बड़ी है, तो हम किसी भी टाइम जाकर इस लाइब्रेरी की इश्यूज़ गूगल पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी हमारे पास आ गया तो और इजी हो गया किसी भी लैंग्वेज का, बट मैं एक ओवरऑल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ।
अब रिएक्ट वर्सेस एंगुलर वर्सेस व्यू की अगर हम बात करें तो तीनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। एंगुलर गूगल ने डेवलप किया है, तो रिएक्ट फेसबुक ने डेवलप किया है। व्यू का मुझे आइडिया नहीं है किसने डेवलप किया है, बट तीनों के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने कॉन्स हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है कि जो फ्रेमवर्क होता है हमारे पास वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। लेट से आपने एक वेबसाइट बनानी है और आपको एक छोटी सी वेबसाइट चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर एक ही पेज है, बस आपने बस अपना कुछ डाटा डिस्प्ले करवाना है, वन पेज वेबसाइट है, सिंगल पेज वेबसाइट है। अब उसमें राउटिंग का आपको कॉन्सेप्ट, राउटिंग लेट से ये होता है कि मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ से एक जगह जाना, दूसरी जगह जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। लेट से और भी कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो फ्रेमवर्क के अंदर सब कुछ एक बंडल आपको मिल जाता है, वो सब कुछ ऑलरेडी उसके अंदर पड़ा होता है। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। लाइब्रेरी के अंदर जैसे जैसे जो जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती जाए वो उसमें ऐड करते जाओ। तो रिएक्ट थोड़ी सी फास्ट होगी हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी, अगर छोटी सी वेबसाइट है तो उसको हम एंगुलर पे बना दें उसको, ठीक है। अब एंगुलर पे उसको बना दें, एंगुलर तो जब हम इंस्टॉल करेंगे अपने पास तो वो पूरे का पूरा बंडल हमें दे देगा, कहेगा यार ये सब कुछ तुम अपने पास रखो, ठीक है, जो जो चीज़ ज़रूरत है लगाते जाओ, जो चीज़ नहीं ज़रूरत वो पड़ी रहेगी वहीं पे। तो वेबसाइट थोड़ी सी ना उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन रिएक्ट में क्या होगा, जैसे जैसे जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ रही है बस वही यूज़ करो, क्योंकि लाइब्रेरी है तो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज ऐड करते जाओ इसके अंदर, ठीक है, पैकेजेस की फॉर्म में ऐड करते जाओ। अब वो कैसे करनी है वो हम बात की बात है। सेम सेम केस व्यू का भी है। अगर हम यहाँ पे लिखें रिएक्ट वर्सेस एंगुलर वर्सेस व्यू, गूगल ट्रेंड्स पे जाके इनका ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं इसको, ये ठीक है। तो अब अगर इसका यूजेज आप देखें, 2024 की ये रिपोर्ट है, तो जो हमारे पास रिएक्ट का ग्राफ है वो देखें सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंगुलर और व्यू का ग्राफ थोड़ा सा जो है एंगुलर का रिएक्ट के मुकाबले में है, लेकिन व्यू बिल्कुल डाउन जा रहा है। क्यों? हाँ, ये अब वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट है, आप किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को भी टारगेट कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है रिएक्ट सीखने का? क्योंकि देखें जब ये चीज़ ट्रेंडिंग में जा रही है ना, तो जो चीज़ ट्रेंडिंग में जाएगी उसकी जॉब्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि उस पर काम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसकी जॉब्स ज़्यादा होंगी। तो आप अगर ट्रेंडिंग चीज़ को सीख लें, अच्छे से सीख लें, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, शर्त यह है कि काम अच्छा सीखें, ठीक है। एंगुलर और व्यू को भी मैं बुरा नहीं कह रहा, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट ये है कि रिएक्ट एज़ कम्पेयर टू एंगुलर या व्यू मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मेरी जो पर्सनल वेबसाइट है वो भी रिएक्ट पे ही बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो रिएक्ट को यूज़ करते हैं। इस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसको हम शॉर्ट करते हैं। आप फेसबुक देख लें, ठीक है, आप इंस्टाग्राम देख लें, इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स देख लें, ठीक है, या आप मेरी अपनी जो पर्सनल वेबसाइट है snipbyte.com, वो भी रिएक्ट पे ही बनी है, snipbyte.com। तो आप ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है, ये भी रिएक्ट जेएस पे बनी है। आप इसमें देखें एक पेज से दूसरे पेज पे हम जा रहे हैं, तो स्पीड के लिहाज से रिएक्ट जेएस का कोई सानी नहीं है, ठीक है। तो ये देखें आप कितनी एक्सट्रीमली फास्ट वेबसाइट है, ठीक है। मेरी अपनी पर्सनल पिक्चर भी यहीं पे लगी, आप देख सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि रिएक्ट जेएस अगर आप लोग सीख लें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। आप इससे नेक्स्ट जेएस में मूव हो सकते हैं। आप नेक्स्ट जेएस भी रिएक्ट का ही पेरेंट है। इसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट आपकी मज़ीद, अगर आपको बेसिक्स जावास्क्रिप्ट की आती हैं तो रिएक्ट जब आप करेंगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आप कोड को रीयूज़ करना सीखेंगे तो आप एक अच्छी एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस की हेल्प से एक अच्छी वेब ऐप बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे अपना पहला प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस के अंदर बनाते हैं। थैंक यू सो मच।